वेज नॉन वेज फास्ट फूड रॉयल जायका रेस्टोरेंट रेलवे स्टेशन एंट्री गेट नंबर 2 के सामने संतोष नगर तोपदड़ा अजमेर। हमारे यहाँ पर वेज नॉन वेज फास्ट फूड स्वादिष्ट जायकेदार भोजन की व्यवस्था उपलब्ध है। एक बार अवश्य स्वाद का जायका लीजिए। हमारे यहाँ पर जोमेटो के द्वारा होम डिलीवरी सुविधाएं भी उपलब्ध है। मोबाइल नंबर 9829463728, 9460134255, 9414003783। अजमेर शहर में शुक्रवार को दिन भर हुई रिमझिम व तेज बारिश के दौरान ब्यावर रोड स्थित सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय के परिसर में एक बेजवान पक्षी चील घायल हालत में मिली, जिसके पास आवारा कुत्ते मंडरा रहे थे और उसे अपना शिकार बनाने की कोशिश में थे। लेकिन समय पर रहते जीसी कॉलेज की लेक्चरर भारती दीक्षित मौके पर पहुंची और कुत्तों को वहां से भगाकर घायल चील को बटनी विभाग में लेकर पहुंची और बारिश के कारण उसके पंख गीले होने के कारण वह उड़ भी नहीं पा रही थी। भारती दीक्षित ने वन विभाग को सूचना दी, जहां विभाग की टीम मौके पर पहुंची, चील को अपने साथ ले गए, जिसका उपचार करवाया जा रहा है। हाँ, हमारे प्राणी शास्त्र विभाग में कर्मचारी हैं मदन जी। उन्होंने मुझे ये सूचित किया कि एक भूगोल डिपार्टमेंट में एक चील जो है वो पेड़ के नीचे घायल अवस्था में है और कुत्ते उसके चारों तरफ मंडरा रहे हैं। मैं तुरंत वहाँ गई और मैंने देखा, हाँ, वो वाकई में घायल थी। और क्योंकि बरसात इतनी तेज़ थी और भारी थी वो चील, तो बड़ी थोड़ा सा बड़ा ही था वो, तो उसके पूरे पंख गीले थे, तो बिल्कुल भी हिल नहीं पा रही थी। तो मैंने भी फिर हमारे ही सहआचार्य हैं उमेश दत्त, उनको भी फ़ोन किया। हम दोनों ने मिलकर उसको वहाँ से तुरंत हमने उसको उठाया और अपने विभाग में लेकर आए, प्राणी शास्त्र विभाग में। वहाँ पे फिर हमने उसको अच्छे से पोंछा करा और एक बड़े से पिंजरे में उसको हमने जो है सुरक्षित जो है उसको वहाँ पे हमने रखा। और ये खबर फिर मैंने तुरंत हमारे प्राचार्य मनोज कुमार बहरवाल सर को दी और अनिल दादीत सर जो हमारे अकादमिक प्रभारी हैं उनको भी दी। और हम लोगों ने मिलकर फिर तुरंत वन विभाग को इसके बारे में सूचना दी। और वहाँ के जो नाका इंचार्ज हैं महेंद्र जी, उन्होंने तुरंत ही, मतलब इतनी बारिश के बावजूद भी मैं कहूँगी उन्होंने इतनी जल्दी तुरंत एक्शन लिया और आधे घंटे के अंदर वहाँ से जो है रेस्क्यू टीम आ गई और हमने जो है उनको फिर वो तुरंत उसको उनको सौंप दिया, वो पक्षी चील जो था। और उन्होंने हमें ये विश्वास दिलाया था कि पहले हम इसको प्राथमिक जो उपचार है वो दिलवा के फिर हम उसको रेस्क्यू सेंटर पे ले जाएंगे और जैसे ये स्वस्थ होगा वो हमें सूचित करेंगे और फिर वो उसको जो है उसके प्राकृतिक आवास में जो है हम उसको फ्री छोड़ देंगे। मैं डॉक्टर भारती प्रकाश, प्रोफेसर ज़ूलॉजी में। मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगी कि ये पहली बार नहीं है कि हमारे विभाग में हमने किसी एनिमल का, जीव का रेस्क्यू किया है। इससे पहले भी बहुत बार जो है हमारे बरसात के मौसम में लगातार सांप कल भी अपने आवास छोड़ के जो है कॉरिडोर में आ जाते हैं, तो उनका सेफ रेस्क्यू करके वापस उनको उनके प्राकृतिक आवास में हम उसे भेजते हैं। कुछ महीने पहले हमारे मार्च के महीने में ही जो है एक कुत्ते ने जो है वो 6 बच्चे जो हैं वो दिए थे। उसका भी पूरे विभाग ने मिलकर उनका देखभाल की थी, उनके लिए खाना लाना, उनका वो करना। और आज वो एक, बहुत मतलब दुख हो रहा है मुझे कह के, एक नहीं बच पाया, पता नहीं उसने कुछ खा लिया। बाकी 5 जो हैं वो अभी बिल्कुल स्वस्थ हैं और अपना अपना टेरिटरी जो है वो अब ढूंढ रहे हैं। तो पहले भी हम लोग बहुत कर चुके हैं इस तरीके, कभी किसी पक्षी को बचाना, कभी सांप को बचाना। कोबरा कल निकला था, उसको भी राकेश बसेर सर हैं हमारे ही विभाग में, उन्होंने फिर उसको सुरक्षित जो है वापस फील्ड में पीछे की तरफ जो है खेतों में उसको डाल दिया था। तो ऐसे कार्य हमारा विभाग करता रहता है। अच्छी बात ये हुई है कि इस बार जो है मीडिया ने जो है इस चीज़ को थोड़ा हाईलाइट किया है, जिससे कि बच्चों को और बाकी सबको भी इसका पता चले। तो इसलिए हम मीडिया के बहुत एक चील का बच्चा घायल हो गया था, तो किस तरह से? नमस्कार। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ इस बात की चिंता करता है कि जीव सृष्टि कैसे बचे, पशु पक्षियों के लिए कैसे काम करें। उसके लिए कल महाविद्यालय में एक चील का बच्चा घायल हो गया और उसको शायद कुत्ते मारने वाले थे। तो हमारी जो प्रोफेसर हैं भारती प्रकाश जी, उन्होंने उनको देखा, उनसे बचाया उस चील के बच्चे को और फिर उनको बुलाया, पक्षी विशेषज्ञ को,
और उसकी जान बचेगी। और अब वो जब ठीक हो जाएगा तो ये काम वो ठीक हो जाएगा। दूसरा, हम अखिल